बहुत अच्छे अच्छे फील्ड हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, ऐसा नहीं ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं आपके लिए। आप बीएससी जनरल बायोलॉजी कर सकते हो, जनरल फील्ड में, जैसे अभी हम आगे बताएंगे इसके बारे में। मैं आगे बीएससी नर्सिंग कर सकते हो आप, नर्स खासतौर से लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। नर्स फील्ड में जाके अपने हॉस्पिटल्स में लग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिजियोथेरेपी कर सकते हो। फिजियोथेरेपी भाई इस टाइम पे तुम आईपीएल देख रहे होगे भाई, आईपीएल में जो स्पोर्ट्स मेडिसिन जो होती है, ये जो जितने भी फिजियोथेरेपी लगते हैं स्पोर्ट्स वाले, ये सब कौन है भाई, लाखों में खेलते हैं लोग। तो फिजियोथेरेपी बेकार नहीं समझना। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी और मेडिकल साइड के हो तो ये फील्ड आपके लिए है। बीएससी रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, भाई इन लोगों का बहुत काम होता है हॉस्पिटल्स में, ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बहुत काम होता है। और आपकी अच्छी खासी जो है जॉब भी लग जाती है हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूट्स में भी लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे जो, अगर एमबीबीएस नहीं है तो बीएएमएस अगर मिल रहा है, आयुर्वेदा करो, गवर्नमेंट की बहुत फंडिंग आ रही है आयुर्वेदा में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साथ में होम्योपैथी, यूनानी, इसमें भी बहुत फंडिंग आ रही है गवर्नमेंट की, बहुत पैसा लगा रही है गवर्नमेंट, तो आप इसमें भी डॉक्टर बनोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेटनरी साइंस, भैया ऐसे ऐसे लोग हैं इस देश में जो अपने जानवर के इलाज में लाखों रुपए लगा देते हैं। ठीक है, अगर आपका क्लिनिक बढ़िया चल गया, आपने सेट कर लिया, तो पैसे बनाओगे। लैब टेक्नोलॉजी, ये भी बेकार फील्ड नहीं है। देश में बहुत सारी रिसर्च लैब्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इवन जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो लैब है उसमें लैब टेक्नीशियन लगती है, जो सारी डायग्नोसिस करेगा, सारा प्रोटोकॉल फॉलो करता है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाती है। अब आते हैं साइंस एंड रिसर्च पे। तो अगर आपको बीएससी करनी है और दिल लगा के करनी है और आपको आगे रिसर्च फील्ड का सोच के कर रहे हो, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी बहुत सही है। साथ में इसके माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं। पर्टिकुलरली आपको उस फील्ड के आप स्पेशलाइज्ड पर्सन हो जाओगे और आगे इसमें मास्टर्स कर सकते हो, पीएचडी रिसर्च कर सकते हो, या फॉरेन भी जा सकते हो। साथ में अगर जनरल लेके चलना है, यूपीएससी वगैरह दिमाग में है, तो आप बीएससी लाइफ साइंस करो, जूलॉजी, बॉटनी लेके चलो। और कुछ अतरंगी फील्ड्स भी हैं, फिजियोलॉजी, इस टाइप के भी फील्ड्स हैं, आप अगर डीपली इंटरेस्टेड हो उसमें तो जाओ। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बताता हूँ, इंटीग्रेटेड बीएसएमएस। भाई आईसर्स, आईआईएससी, नाइसर्स, इनके बारे में नहीं जानते हो तो जाके देखो, इनकी रैंकिंग देखो जाके तुम। ठीक है, आईआईएससी के बारे में तो नो डाउट तुमने ज़रूर सुना होगा। तो भाई टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं ये सारे इंडिया के जो रिसर्च कराते हैं। इनमें इंटीग्रेटेड बीएसएमएस प्रोग्राम चलता है, 5 साल में बीएससी प्लस एमएससी दोनों की डिग्री मिल जाएगी तुम्हें। टॉप के साइंटिस्ट, टॉप के रिसर्चर्स आपको पढ़ाएंगे और आपको एक रिसर्च का इन्वायरमेंट का फील मिलेगा यहाँ पे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अब आते हैं कुछ टेक्निकल फील्ड्स जो हैं यहाँ पे। तो बीएससी बायो इंजीनियरिंग, जिसको थोड़ी सी इंजीनियरिंग साइड से इंटरेस्ट है और बायो में भी इंटरेस्ट है, वो इसमें जा सकता है। जैसे कि डिवाइसेस बनाना, जैसे ग्लूकोज मॉनिटर होता है, कोरोना हुआ था तो SpO2 सब जानते हो, तो ये सारी डिवाइसेस बनाना, इंस्ट्रूमेंट्स बनाना। बीएससी डेटा साइंस, इस टाइम पे बहुत तगड़ी डिमांड है इसकी। मैंने जितनी भी अभी तक फील्ड बताई उसमें सबसे ज़्यादा इसी की डिमांड है, मैं कह रहा हूँ। जिसने डेटा साइंस अच्छे से कर ली, जिसको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे भी, जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो जिनको भी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है वो डेटा साइंस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हैं, बहुत स्कोप है। आजकल आप देख रहे हो एआई से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें आप वो चीज़ें पढ़ोगे। देन साइकोलॉजी में जा सकते हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी में जा सकते हो, जिससे आप बाद में जाके साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सारी फील्ड भी है। बी फार्मा बहुत ही अच्छा फील्ड है, फार्मेसी की फील्ड का है। आप इसमें हॉस्पिटल्स के साथ लगते हो, टॉप क्वालिटी के कंपनीज़ के साथ लगते हो, सन फार्मा, नोवार्टिस, इस तरह की टॉप कंपनीज़ के साथ आप काम करते हो। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, इंटेंट की कमी है। आपको करना क्या है ज़िंदगी में, आप डिसाइड करो। और वो 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा। आपका नीट ख़राब हुआ, आपको फिर से नीट देना, मैंने बताया, अगर आप 12th क्लास के हो, आपको फिर से नीट देना है तो दो नीट। 1 साल का ड्रॉप था, फिर से देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 या 3 साल के हो तो सोचो भाई, अब क्या करना है ज़िंदगी में, तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब नहीं तुम ऐसे बैठ सकते, और डिसाइड करो और उसमें आगे बढ़ो, उसमें अच्छा करो। कोई फील्ड ख़राब नहीं है, ज़िंदगी रुक नहीं जाती, एक एग्ज़ाम से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। बहुत एग्ज़ाम अभी दोगे, अभी पहला एग्ज़ाम हुआ है ज़िंदगी का, 20 एग्ज़ाम दोगे अभी। बहुत सारे क्लियर भी करोगे, बहुत सारे फेल भी होगे, यही लर्निंग है बेटा।